नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर रमन झा, विश्वविद्यालय मैथिली विभाग ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा। मैं अपने स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक गंभीर विषय छंद जो CC 7 के अंतर्गत आता है, उस संबंध में मैं अपने छात्र छात्राओं को संबोधित करूंगा। मेरा व्याख्यान मैथिली भाषा में होगा। प्रिय छात्र छात्रा लोकनि, एखन हम छंद शास्त्र पर अपने लोकनिक समक्ष चर्चा करऽ जा रहल छी। छंद शास्त्र एकटा गंभीर शास्त्र अछि। अहाँ सबके शुरू में कठिन बुझायत, मुदा यदि सुनबै, ध्यान से सुनबै, बुझे के चेष्टा करबै तो भारी नहीं छै। छंद बड़ रोचक चैप्टर छै। यदि कनिए एहिमे प्रवेश भऽ जायत तऽ एकर रोचकताक अनुभव स्वयं करऽ लगबै आ अहाँ सबके स्वयं बुझाय लागत जे छंद में रचना छै वा नहि छै, कोन छंदक प्रयोग छै, से सब बात बुझाय लागत। तऽ सबसे पहिने हम सब छंद पर चर्चा करी जे द्वितीय सेमेस्टर के CC 7 के अंतर्गत अबैया। तऽ छंद सँ परिचय करै के क्रम में हमरा लगन शुरू में चल जाओ जे काव्यक लक्षणक प्रसंग हम कहने रही जे काव्य की छै। आब जखने काव्य के चिन्ह गेल छियै तऽ ओहिमे गद्य आ पद्य सेहो होइ छै। काव्यक भेद पर सेहो हम से कोनो वर्ग में कोनो वर्ग हिना लेब आ काव्य भेद पर सेहो प्रकाश देब, जाहिसँ सबटा बात फेर छा जायत। अखन हमरा सबके देखबाक अइ जे छंद जे छै ओ पद्य काव्य में होइ छै, गद्य में छंद नहीं, मात्र पद्य काव्य में छंद हैत। तऽ छंद की छियै? छंद शास्त्रक आचार्य लोकनि एकर लक्षण दैत कहै छथि छंदम चतुष्पदी, वृत्तम। ओ जे छंद जे छै से ओकरा कहै छथि जे वृत्त और जाति दू प्रकार के है, मुदा सबसे पहिने चारि चरण यदि रहै से आवश्यक छै छंदक वास्ते। जे पद्य के वास्ते कहल गेलै, पद्ये जे हैत से पद्यम चतुष्पदी, छंद तऽ तकर बाद। पद्य में न छंद ताकब, पद्य केहन हैत? कहै पद्यम चतुष्पदी तच्च वृत्तम जाति रीति द्विधा, वृत्तम अक्षर संख्यातम जातिर्मात्रा कृता भवेत। तऽ चारि चरण भेने पद्य कहबै। पद्य में चारि चरण के बात कहलनि छंद शास्त्री लोकनि। आ जखन ओ चारि चरण हैत तऽ तखन ओकर दू प्रकारक छंद हैत। ओहिमे एकटा हैत वृत्तम, वृत्त छंद, जेकरा वार्णिक छंद कहल जाइ छै। एकटा जाति छंद जे भेल मात्रिक छंद। वार्णिक छंद के देखबै जे मैथिली काव्य शास्त्र में डॉक्टर दिनेश कुमार झा वर्णिक छंद लिखलनि। सब ठाम वर्णिक के प्रयोग करै छथि। तऽ हमरा दृष्टिएं
एहि भ्रममे नहि पड़ब। बड़ नीक नहि छै, वार्णिक छंद होइ छै। वर्णसँ वार्णिक होइ छै। वर्षेभ्यः ठक एकटा सूत्र छै। जेना वर्षसँ वार्षिक होइ छै, तर्कसँ तार्किक होइ छै, तहिना वर्णसँ वार्णिक होइ छै। तऽ एकटा छंद भेल जे वर्णसँ, वर्णक गणनासँ जकरा बुझै छी, बा जाहिमे वर्णक गणना होइए से वार्णिक छंद भेलै, आ जाहिमे मात्राक गणना होइए से मात्रिक छंद होइ छै। तऽ वर्ण मात्रा ई सब तऽ बहुत पहिनेसँ हमसब बुझै छियै जे वर्ण की भेलै आ मात्रा की भेलै। जेना क एकटा वर्ण अछि, हर्षिकार लगा देलियै मात्रा भऽ गेलै, हर्षुकार लगा देलियै मात्रा भऽ गेलै, दीर्घकार लगा देलियै मात्रा भऽ गेलै, एकार लगा देलियै, ऐकार लगा देलियै मात्रा भऽ गेलै। तऽ जाहिमे मात्रा किछो लागल रहै, खाली वर्णक जँ हमसब गणना कऽ लै छी ओ वार्णिक छंद कहबैए। आ जाहिमे मात्राके गणना करै छी, वर्ण एकेटा क एक मात्रा भेलै, आ दीर्घकार दऽ देलियै कि दू मात्रा भऽ जेतै एकेटा वर्ण। तऽ मात्राके यदि गणना करऽ पड़ैए तऽ ओ मात्रिक छंद कहौथिन। तऽ छंदके ई दूटा प्रकार, वार्णिक और मात्रिक, ई दू प्रकारक छंद हेतै। हमसब पहिने वार्णिक छंद पर विचार करब। तऽ कवि लोकनिके कविता लिखबा काल से प्राचीन समयमे बिना छंदक कविता नहि लिखल जाइ छलै। संस्कृतमे देखियौ जतेक से ग्रंथ अछि, जतेक पद्य काव्य अछि, सब छंदोबद्ध अछि। आदि कवि यदि वाल्मीकि, हुनका मुँहसँ जँ पहिल पद्य निकललनि, माँ निखात प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः जत क्रौंच मिथुनादेक मवधि है काम मोहितम। ओहो छंदोबद्ध छै, अनुष्टुप छंदमे छै। अनुष्टुप छंद अहूँ लोकनिके पढ़बाक अछि, जकर नियम छै श्लोके खष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विः चतुः पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अनुष्टुप छंदमे सबसँ पैघ बात छै जे एकटा बातक ध्यान राखब, वर्णक संख्या प्रत्येक चरणमे 8 रहतै। श्लोके खष्टम गुरुगेयम 8 रहतै, आ छठम वर्ण जे रहतै से गुरु रहतै, ई निश्चित छै। सर्वत्र लघु पंचमम, पांचम वर्ण सबठाम लघुए रहतै। आब एहि पर तऽ हम व्याख्यान बादमे देब। सबसँ पहिने ई लघु गुरु जे शब्द अबैए, लघु गुरु शब्दके बुझऽ पड़त जे लघु कखन हेतै आ गुरु कखन हेतै। छंद एहन वस्तु छै जे बिना बोर्ड पर लिखने, बिना बोर्ड पर इंगित केने बुझब अत्यंत कठिन छै। हमरा लगमे ओ सुविधा नहीं अछि घर पर जो हम बोर्ड पर से अपने लोकनिके किछु कहि सकी, बोर्ड पर किछु बता सकी। ताहि दुआरे से मात्र हम कहब, ओकरा अपने लोकनि बुझैके चेष्टा करबै जे वर्ण, सबसँ पहिने वर्णके बुझऽ पड़त जे वर्ण दू प्रकारक हेतै, एकटा लघु वर्ण हेतै, एकटा गुरु वर्ण हेतै। आ ओ जहन बुझल रहत ताहि हिसाबे लोक छंदोबद्ध रचना करैत छलाह पहिने। हुनका लघु गुरुके ज्ञान रहै छलनि हेँ, आ छंदोबद्ध जखने रचना होइ छलै तऽ ओहिमे स्वर रहै छलैए, ओ राग ताल लय आश्रित रहै छलै, लोकके अभ्यास ओहिमे सुविधा होइ छलैए। तऽ कहब जे एतेक कठिन छै
जो एते कठिन छै छंदबद्ध रचना केनाइ लोक केना करी छलै। तऽ काव्य हेतु प्रसंग में हम कहने रही जे प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास ई तीनटा बहुत जरूरी छै काव्य सृजन का वास्ते। तऽ अभ्यास ओहिमे जे छै एहन अभ्यास छै जे अभ्यासक बल पर लोक काव्य सृजन करी छलाह है। आ हुनका मुँह से जे निकलै छलनि से छंदोबद्धे निकलै छलनि। पंडित भूप नारायण झा संस्कृतक प्रकांड विद्वान छलाह है। ओ तऽ भाषणो जे करै छलाह मंच पर से तऽ कहै छलखिन अमुष्याम सभायाम ममीखा प्रतिज्ञा भुजंग प्रयातम बिना नैव वाच्यम। एहि सभा में हम प्रतिज्ञा करै छी जे भुजंग प्रयात छंदक बिना नहीं बाजब। एक तऽ पद्यबद्ध जे ककरो भाषण करे ले कहे तऽ वह भाषण करब बहुत कठिन हेतै जे पद्य में केओ भाषण करता। आ ताहि पर से जे केओ प्रण लऽ लथि जे हम एकेटा छंद में भाषण करब, ओ कहै छै जे हम भुजंग प्रयाते छंदटा में बाजब, जाहिमे प्रत्येक चरण में 12टा वर्ण रहतै। आ ताहिमे जे गणक विन्यास छै ओ विन्यास के पहिने बुझऽ पड़त, गण के अपने लोगन के बुझऽ पड़त जे गण की छै, तखन एहि पर हम विस्तार से कहब। लेकिन एहनो कवि सब छलाह है जे प्रतिज्ञा करी छलाह है हम एही छंद में भाषण करब। मैथिलियों में सुनल अछि जे कवि चूड़ामणि पंडित काशीकांत मिश्र मधु चिट्ठियों जे लिखे छलखिन से पद्ये में। पद्य एहन रचना ओ करी छलाह है जे गद्य के बदला ओ सब बात पद्ये में लिखे छलाह है। हुनका पद्य लिखबा में एहन अभ्यास छलनि, एहन हुनकर प्रतिभा छलनि, एहन व्युत्पत्ति छलनि। आ अभ्यासक बल पर ओ पद्य में से रचना करी छलाह है, छंदोबद्ध रचना रही छलनि। वार्णिक छंद में रचना करी छलाह है, मात्रिक छंद में रचना करी छलाह है। तऽ हम सब सबसे पहिने वार्णिक छंद पर विचार करब। छंदोबद्ध रचना कठिन रहितो जे प्रयास करै छथि हुनका वास्ते कोनो कठिन नहि छनि। एहि दुआरे जे अभ्यासक बल पर जिनका काव्य शास्त्रक अध्ययन छनि, अभ्यासक बल पर ओ छंदोबद्ध रचना कऽ सकैत छथि। सामान्यतया देखल जाइए जे पंडित वर्गक जे लोक छलाह है हुनकर यदि काव्य का अहाँ उनटाएब तऽ ओहिमे देखबै जे छंदोबद्ध रचना हुनकर छनि। तऽ वार्णिक छंद पर सबसे पहिने हम विचार करब जे वार्णिक छंद में वर्णक गणना हेतै। आ वर्णक गणना हेतै, वर्ण गणना में इहो ध्यान राखऽ पड़त जे कोन लघु वर्ण छै आ कोन गुरु वर्ण छै। वर्ण दू प्रकार के हेतै, एकटा लघु एकटा गुरु। आ लघु गुरु जखन बुझबै तकर बादे छंद के बुझि सकबै। लघु गुरु बुझबाक वास्ते से कनिए लघु गुरु पर विचार करऽ पड़त। सोझे ई नहीं जे क लघु छियै आ का गुरु छियै ततबे से काज नहीं चलत। लघु गुरु बुझै ले से ध्यान दिअ पड़त जे लघु केना हेतै आ गुरु केना हेतै। तऽ हम यदि एकटा गुरु सँ परिचय करा देब जे गुरु कोन वर्ण होइ छै तऽ लघु अनेरे चिन्ह जेबै। यदि वर्ग में छात्र और छात्रा बैसल छथि तऽ यदि छात्रा के परिचय कराओल जाए जे ई सब एहन जे ड्रेस में छथि, एहन जिनकर विषय में कहि देल जेतै जे ई सब लक्षण छात्रा के भेलनि, तऽ ओकर अतिरिक्त जे छै से छात्र छथि बा छात्रक लक्षण कहि देल जेतै जे एहन जिनकर रंग रूप, एहन जिनकर पोशाक छनि ओ छात्र छथि तऽ छात्रा के बुझि जेबै।
तहिना लघु गुरु में यदि गुरु सँ परिचय भ जाइए तऽ शेष जे वर्ण छै से लघु हेतै। ई सबसँ पहिने हमरा लोकनिके लघु गुरु पर विचार करऽ पड़त, तकर बादे ओ वार्णिक छंद रहै कि मात्रिक छंद रहै तकर बादे बुझि सकै छी। तऽ गुरु वर्णक वास्ते हम किछु से बात कहै छी जकरा ध्यान दियौ जे गुरु वर्ण कोन भेलै। नंबर 1, पहिल बात व्याकरणक दृष्टिए दीर्घ वर्ण जतेक छै ओ गुरुके होतै। दीर्घ वर्ण की भेलै? क के बाद का, ह्रस्व की नहीं, दीर्घ की गुरु वर्ण भेलै। ह्रस्व की नहीं, ह्रस्व ई नहीं, दीर्घ ई गुरु वर्ण भेलै। तऽ का माने आकार, दीर्घ ईकार, दीर्घ उकार, एकार ऐकार दुनू, ओकार औकार दुनू, अनुस्वार आ विसर्ग सेहो, ई सबटा गुरु वर्ण भेलै। मने आब कका की में अहाँ देखियौ तऽ क आ क हर्षिकार, क हर्षुकार मात्र लघु वर्ण अछि। एकर अतिरिक्त सबटा गुरु वर्ण भऽ जाइए। तऽ दीर्घिकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार वाला, विसर्ग वाला, ई सबटा वर्ण गुरु होइए। एकटा बात से अपने लोगन ध्यान में रखियो। नंबर 2, दोसर बात, संयुक्ताक्षर सँ पूर्वक वर्ण गुरु हैत। संयुक्ताक्षर सँ जे पूर्व वर्ण अछि से गुरु मानल जायत। जेना हम उदाहरण दै छी, वर्ग, वर्ग में व तऽ ह्रस्व छै, लघु वर्ण छै, लेकिन ग के ऊपर में रेफ छै, ओ संयुक्त वर्ण भेलै। रेफ सेहो संयुक्त वर्ण भेलै। मान लिअ सुग्गा कहलियै तऽ ग ग संयुक्त छै, तऽ ग ग संयुक्त से पहिलका जे ह्रस्व सु छै ओहो गुरु बनि गेलै। क्या तऽ संयुक्ताक्षर सँ पहिलका वर्ण गुरु हेतै, से ध्यान में राखब। संयुक्ताक्षर सँ पूर्वक वर्ण गुरु हैत। संयुक्ताक्षर गुरु हैत से आवश्यक नहीं, लेकिन यदि सुच्चा कहबै सहर्षुकार च च संयुक्त आकार, तऽ ओहिमे च च संयुक्त आकार सेहो गुरु भऽ जेतै। सु तऽ हेबे करतै, किया तऽ संयुक्ताक्षर सँ पहिने छै। आ च च संयुक्त आकार गुरु हेतै किया? ओहिमे आकार देल छै, आकारक कारण ओ गुरु भऽ गेलै। तऽ ई गुरुक लक्षण बुझि लियौ जे गुरु कखन हेतै। यदि रेफ छै, जेना हम कहूँ सर्ग, स छै आ ग पर रेफ छै, तऽ स भऽ गेलै गुरु, किया तऽ रेफ से पहिने एलै। रेफो को हम संयुक्त वर्ण मानि लै छी। ओहि से पहिने स भऽ गेलै गुरु, लेकिन ग पर रेफ छै तऽ ग गुरु नहि भेलै। ग गुरु नहीं भेलै, क्या तो तऽ आकार नहीं छै। आ जँ मान लिअ ओहिमे आकार भऽ जाए, सर्ग से यदि सर्गा कऽ देल जाए, जेना सरबा लिखै छियै तऽ सरबा जे लिखबै तऽ ब आकार ऊपर रेफ देबै तऽ ओहिमे से रेफ वाला गुरु हेतै। जो आकार नहीं छै तो गुरु नहीं हेतै। तहिना हलन्ती वर्ण जे छै, हलन्ती वर्ण के गणना नहीं कयल जेतै। जे हलन्ती वर्ण अछि ओहि वर्ण के गणबै नहीं, गणती में नहीं आओत, मुदा ओहिसँ पहिलका वर्ण गुरु भइए जेतै। हलन्त सँ पूर्वक वर्ण जो लघुओ छै तऽ ओहि वर्ण के गुरु कहल जेतै। तऽ गुरु बनबाक जे ई नियम छै, ताहि नियम के ध्यान में राखऽ पड़त जे कोन वर्ण लघु अछि आ कोन वर्ण गुरु अछि। तऽ लघु और गुरु के चिन्हब सबसे पहिने आवश्यक अछि। लघु आ गुरु वर्ण के परिचय हेबाक चाही। आब जँ लघु गुरु वर्ण के चिन्ह लेलियै यऽ, तखन एकटा बात आरो देखबै जे
लघु लघु वर्ण के से इंडिकेट करे ले छंद शास्त्र में कैपिटल आई के प्रयोग हुई छे, जे हम से बोर्ड तो हमरा अछि ने, हम देखा दै छी। कैपिटल आई है एना, आ गुरु वर्ण के वास्ते कैपिटल एस जो दिखाई देते हुए तो कैपिटल एस का प्रयोग हुई छे। लघु और गुरु एकर काज है क्या तो ई लघु गुरु पहने बुझल भ जायत, तकर बाद ध्यान दै हैत हमरा सबके जे गण वार्णिक छंद ले गण बुझब जरूरी है। गण की छिए त गण तीन वर्णक एकटा गण हेतै, तीन वर्णक एकटा गण हेतै, तीन वर्णक जे समूह हेतै तकरा गण कहल जाइ छै। आ ओ गण जे हेतै से गण एहन हेतै जे या त तीनूटा वर्ण गुरु हेतै, या तो तीनूटा वर्ण गुरु हेतै। यदि तीनूटा वर्ण गुरु होइ छै त हम कागज पर लिखने जाइ छी, आ त केना ना के देखा देब अपने लोगन के। कागज पर हम लिखने जाइ छी, तीनूटा यदि गुरु भ जेतै ई मगन कहूतै मगन। मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारो, यदि तीनूटा लघु भ जेतै ई नगन कहूतै त्रिलघुश्च नकारो। यदि तीनटा वर्णक समूह गण कहूतै, ई सबटा गण छै। आ एहिमे यदि भादि गुरु आदि में गुरु हेतै आ तखन यदि दूटा लघु हेतै एकरा भगन कहल जेतै भादि गुरु। पुनरादि लघुर्जा, यदि आदि में लघु हेतै आ ओकर बाद दूटा गुरु हेतै एकरा यगन कहल जेतै पुनरादि लघुर्जा। जो गुरु मध्य, यदि मध्य में गुरु हेता माने दुनू भाग लघु होय आ मध्य में गुरु होय त ई पूर्ण जो गुरु मध्य ई जगन भ जेतै। आ गतो रल मध्य, यदि मध्य में लघु हेतै आ दुनू भाग गुरु हेतै तो ओकरा लगन कहल जेतै। सोंत गुरु, अंत में यदि गुरु हेतै, अंत में अर्थात दूटा लघु हेतै अंत में गुरु हेतै तो सगन कहूतै सोंत गुरु। कथी तोंत लघुस्ता, आ जो अंत में लघु हेतै आदि में दूटा गुरु हेतै तो ओकरा तगन कहल जेतै कथी तोंत लघुस्ता। त ई 8टा गण 8 प्रकार के होइ छै। 8 गण के ठेकान राखऽ पड़त। एकरा ले से एकटा अखन हम कहलहुँ हो एकटा सूत्र छै जे मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्जा जो गुरु मध्य गतो रल मध्य सोंत गुरु कथितोंत लघुस्ता। इहो गणक एकटा सूत्र भेलै, लक्षण भेलै। लेकिन अपने लोगन के ठेकान ले हम एकटा सूत्र कहै छी बहुत छोट छीन, जेकरा ध्यान रखियो। यमाता राज भानस लगम, एकरा हम नीचा में लिख दै छियै से अपने लोगन के हम देखबै छी। य मा ता रा जो भा न स ल अगम। य माता राज भानस लगम। य माता राज भानस लगम। य मात एहिमे यदि गनबै त लगम ल से लघु आ गम से गुरु, 8टा वर्ण के बाद ल गम फाजिल अछि। य माता राज भान स लगम, ल से लघु गम से गुरु आ य से यगन, मा से मगन, म से मगन भेलै, ता त से तगन, रा र से रगन, ज से जगन, भा भ से भगन, न से लगम नगन, आ स से
सगन आ तकर बाद लघु गुरु एतबा छै। एकरा देखबा लेल एकर ऊपरमे गण दऽ के सभटा बैसा दियौ जे केना हेतै। य लघु भेलै, मा गुरु भेलै, ता गुरु भेलै, रा गुरु भेलै, ज लघु भेलै, भा गुरु भेलै, न लघु भेलै, स लघु भेलै, ल लघु भेलै आ गम गुरु भेलै। एकर ऊपरमे बैसा देल जेतै। एहि क्रममे लघु गुरु सभटा बैसाओल जेतै। आ एहि लघु गुरुमे यगनमे की हेतै से देखल जाओ। य से 3टा वर्णक गणना कयल जाओ। य मा ता, तऽ य में लघु छै, मा में गुरु छै, ता में गुरु छै। मतलब यगनमे हेतै 1टा लघु आ 2टा गुरु। ऊपरमे चार्ट अइ तहूसँ देखल जा सकैए। यगनमे 1टा लघु आ 2टा गुरु हेतै। तहिना मगनमे की हेतै तऽ य छोड़ि दियौ। मा तारा, मा तारा, ई जे 3टा अइ, माओ के ऊपर में गुरु छै, ताओ के ऊपर में, राओ के ऊपर में। मतलब मगन में 3टा गुरु हेतै। जे ऊपरो में जो हम लिखलहुँ हैं तकरा मिला लेल जेतै। मगन में केना हेतै तऽ य मा ता। अब तगन में देखला ले त से शुरू करियौ। तऽ त में की छै? ता रा ज, माने ता रा ज, गुरु गुरु आ ज में लघु छै। 2टा गुरु 1टा लघु भेने तगन भऽ गेलै। रगन में हेतै रा ज भा, गुरु लघु आ गुरु, रा लग से गनियो तऽ रगन में मध्य में लघु है, दुनू भा गुरु हेतै। ज में ज भा न, जगन में मध्य में गुरु आ दुनू भाग लघु, ज लग से गिन के देखियो। भा में भा न स, भ लग से गनियो तऽ आदि में गुरु आ 2टा लघु हेतै। भा न स। नगन में न स ल, 3टा लघु हेतै। न लग से गिन के देखल जाओ। आ तकर बाद स में स ल गम, स ल अंत में गुरु हेतै। सगन में 2टा लघु, अंत में गुरु हेतै। आ ल लघु के संकेत दैये आ ग के गुरु के संकेत दैये। तऽ ई गण जे छै, 8 गण के हमरा सबके ध्यान रखैके हैत। ई यदि 8 गण के बुझि जेबै, एही गण पर वार्णिक छंद के बुझि सकै छियै। वार्णिक छंद बुझबाक वास्ते हमरा सबके 8 गण के याद राखऽ पड़त। ई 8 गण ले सबसे सहज सूत्र इएह अइ, यमाता राज भानस लगम। आ नहीं तो ऐसे पहिनू जब कहलहुँ हैं, मस्त गुरु त्रिलघुश्च नकारो, भादि गुरु पुनरादि लघुर्जा, जो गुरु मध्य गतो रल मध्य, सोंत गुरु कथितोंत लघुस्ता। अहू सूत्र से गण के बुझबे। आ एकटा हम आरो सूत्र कहै छी गण के बुझे ले, जे सुगम बुझ पड़े। खाली लेकिन गण बुझल रहबाक चाही, तखने छंद के बुझि सकबै जे वार्णिक छंद की छै। जावत तक गण के नहीं बुझबै, यदि गण नहीं बुझल रहत तऽ छंद नहीं बुझि सकै छी। एकटा आरो सूत्र अछि जे आदि मध्यावसाने भजसा यान्ति गौरवम, यर्दा लाघवम जानति मनोत गुरु लाघवम। आदि मध्य अवसान, एकरा ध्यान राखू। आदि मध्य अवसानेश, आदि मध्य अवसाने, आदि मध्य अवसान में भजसा जानती गौरवम, भगन हैत, जगन हैत, सगन हैत यदि गुरु आदि मध्य अवसान में आवे। माने आदि में यदि गुरु आवे तो भगन हैत, मध्य में गुरु आवे तो जगन हैत, अवसान में गुरु आवे तो सगन हैत। भजसा जानती गौरवम अयर्ता लाघवम जानती। आदि में यदि यघु हैत तो यगन, मध्य में यदि लघु हैत तो रगन, आ अंत में यदि लघु हैत तो तगन। ई कहलन 6टा गण का 2टा में कहते तो मनोत गुरु लाघवम। म आ न में, म में गुरु सबटा गुरु है 3टा वर्ण, आ न में सबटा लघु है 3टा वर्ण। तो मनोत गुरु लाघवम,
इहो सूत्र वही वास्ते अछि जे गण के बुझेबाक वास्ते, गणक व्याख्या करबाक वास्ते से ई सूत्र से याद राखऽ पड़त जे गण बुझि लियै। आ गण के बाद एकटा चीज आरो बुझे के काज है यति। यति छै जे कवि जे कविता लिखै छथि, छंदोबद्ध कविता लिखल जाइए, ओहिमे यति अबै छै। यति केकरा कहै छै? तऽ जिह्वा स्वतः विश्राम करै छै कविता के मध्य में। यतिर जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम कवि विरुच्येता, सा विच्छेद्य विरामाद्या पदैर वाच्या निजेच्छया। कवि की इच्छा से जिह्वा जतऽ पद्य में विश्राम करे ओ यति कहै छै। बलजोड़ी कविता में कतौ यति नहीं दऽ सकै छियै, कतौ बलजोड़ी कविता के विश्राम नहीं करा सकै छियै। जेना हम उदाहरण अपने दै छी शिखरनी छंदक एकटा जे सबके बुझल हैत, न मंत्रम नो जंत्रम तदपि जन जाने स्तुति महो। ई जे भगवती के स्तुति अछि शिखरनी छंद में छै, जाहिमे छै लक्षण रसै रुद्रेश्छिन्ना यमन सभला गह शिखरिणी। रस और रुद्र पर छिन्न रहे छै, यति रहे छै। रस माने 6 आ रुद्र माने 11। 17टा वर्ण हेतै एक चरण में, लेकिन 6 वर्ण पर यति हेतै आ फिर 17 वर्ण पर यति हेतै। तऽ 6 वर्ण पर रसै, आब देखियौ रसै रुद्रेश्छिन्ना 6 वर्ण होइ छै। बा नो मंत्रम नो जंत्रम 6 वर्ण पर जिह्वा रुकलैए। न मंत्रम नो जंत्रम जिह्वा रुकै छै आ तखन छै तदपि जन जाने स्तुति महो, फिर 11 पर रुकै छै। ई जतऽ जिह्वा रुकलैए ओ यति कहबै छै। तऽ छंद में देल जायत जे कतऽ जिह्वा रुकतै तो विश्राम स्थल रहै छै, ओतऽ जिह्वा रुकै छै।